हाँ जरूर। यही वह क्षण है जब अर्जुन अपने कर्तव्य और करुणा के बीच फंस जाता है। वो देखता है कि उसे अपने ही संबंधियों और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करना है, और इसी द्वंद में वो कहता है कि उसके हाथ से गांडीव छूट रहा है और वो युद्ध नहीं करना चाहता। ये अपने आप में एक बहुत मानवीय और गहरा पल है, जहां से श्री कृष्ण फिर उसे भगवत गीता का उपदेश देना शुरू करता है। बिल्कुल सही। ये एक टर्निंग पॉइंट है। अर्जुन का ये विषाद वास्तव में मानव कंडीशन को दर्शाता है, जब हम कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाते हैं, और यहीं से कर्म योग का महान दर्शन शुरू होता है। क्या आप कर्म योग के सिद्धांत के बारे में बात करना चाहेंगे? बिल्कुल। कर्मयोग के सिद्धांत पर बात करना तो बहुत ही सारगर्भित होगा। यही वह जगह है जहां श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा योग है। इससे इंसान अपने भावनात्मक उथल पुथल से ऊपर उठकर एक स्थिर और शांत मनोदशा में आ सकता है। तो चलिए इसी कर्मियों के पहलू पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। कर्म योग वास्तव में बहुत व्यावहारिक सिद्धांत है। क्या आप इसे आज के संदर्भ में समझना चाहते हैं या किसी विशिष्ट उदाहरण के माध्यम से? बिल्कुल। आज के संदर्भ में कर्मयोग को समझना बहुत ही प्रासंगिक है। हम किसी भी रोजमर्रा के उदाहरण से जोड़ सकते हैं। जैसे अपने कामकाज में हम बिना परिणाम की चिंता किए अपना बेस्ट दें, या कोई भी जिम्मेदारी निभाते हुए उस पर पूरी तरह ध्यान दें लेकिन उसके फल से आसक्त ना हो। अगर आप चाहें तो हम किसी कॉन्क्रीट उदाहरण से इसे और भी साफ कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही व्याख्या है। आसक्ति के बिना कर्म करना ही कर्म योग का मूल संदेश है। इससे हम तनाव और निराशा से बच सकते हैं। क्या आप इस सिद्धांत को किसी विशिष्ट कार्यक्षेत्र या जीवन की स्थिति में लागू करके देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी कामकाजी माहौल में, जैसे किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए, अगर हम पूरी मेहनत और समर्पण से काम करें लेकिन उसके नतीजे को लेकर बंधे न रहें, तो हम ज्यादा तनाव मुक्त रहेंगे और निराशा से भी बचेंगे। इसी तरह जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारी हो या कोई व्यक्तिगत उद्देश्य, कर्मयोग हमें सिखाता है कि हम कर्म करते जाएं लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दें।